आत्मबुद्धि प्रगाय मुमुक्षु वै शरणमहं प्रवृत्ति। ओम शांति शांति शांति। ओम दूर्भ्यां दूर्भ्यां व्रजन्तम् व्रजयुवतिजनाम् आह्वानतप्रोल्लसन्तम् मन्दं मन्दं हसन्तं मधुमधुरवचम् मेति मेति ब्रुवन्तम् गोपाली तालिमाली तरलितवलयद्वानमुग्धान्तरङ्ग वन्दे तं देवविन्दीवरविमलदल श्यामलं नन्दबालम्। श्वेत केतु को उस तत्व का वर्णन कर सुना रहे हैं जिसको जाने बिना मनुष्य कृतार्थ नहीं हो सकता। जीवन की कृतार्थता इसी में है कि व्यक्ति उस परमार्थ तत्व को जाने। समस्त वेदों की यही कोशिश है, यही प्रतिपादन है कि उस परमार्थ तत्व को पहचाने, समझें, साक्षात्कार करें। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, केवल उपनिषद की ही बात नहीं, किंतु भारतीय मर्म स्वरूप समस्त वेदों का ही यह सिद्धांत है कि समस्त वेद एक ही परमात्मा के वर्णन के लिए ही प्रवृत्त हुए। अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न रूप से वर्णन किया है। कर्म का भी वर्णन उस परमार्थ तत्व को जानने के लिए है, परंपराया उसे जाने, और उपासना का भी यही रहस्य है। उपनिषदों का तो विचारणीय विषय ही वहाँ है। उस परम तत्व का वर्णन उद्दालक ऋषि श्वेत केतु को बतला रहे हैं, करते हुए सुना रहे हैं। सदेव सौम्य इदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम् तद्धैग आहुरसदेवेदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम् कुतस्तु खलु सौम्येवग्ं स्यादिति होवाच कथमतः सज्जायेत सत्त्वेव सौम्येदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम्। इतने वाक्यों के द्वारा संपूर्ण वेदांत का, वेद का परम सिद्धांत प्रतिपादित किया, और इसी तत्व को समझाने के लिए ही शेष भाव उपक्रम है, और इसी के अनुसार उपसंहार भी। बीच में अभ्यास आदि आते हैं इसी तत्व को बतलाने के लिए।
उद्दालक ऋषि कहते हैं कि हे सौम्य श्वेत केतु, जिस तत्व के बारे में मैंने यह कहा था कि उसके सुनने से सब श्रुत हो जाता है, जानने से सब ज्ञात हो जाते हैं, दृष्टांत के द्वारा जो समझाया कि एक मृतपिंड के ज्ञान से संपूर्ण मृण्मय का ज्ञान होता है, एक सोने की डली के जानने से सुवर्ण से बने हुए जितने भी कंकण कुंडल आदि है सबका तत्व ज्ञान हो जाता है, एक नख निकृंतन मात्र से लोहे से बने हुए जितने भी है सबका यथार्थ तत्व ज्ञान होता है। इसी प्रकार वह परमार्थ तत्व है, वह आदेश है। अब उस आदेश का ही यहां पर वर्णन प्रारंभ हो रहा है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। हे सौम्य, अग्रे इदम सदैव आसीत्। अग्रे माने प्रथम प्रथम, सृष्टि से पूर्व। जिस सृष्टि में हम बैठे हैं, जब सृष्टि हुई नहीं थी उस समय क्या था, इसका वर्णन कर सुनाते हैं कि सदैव इदम अग्रे आसीत्, पहले केवल यह सत ही था। जिस संसार को आप देख रहे हैं, उत्पत्ति से पूर्व इसका स्वरूप केवल सत ही था। दृष्टांत के अनुसार जब घड़ा नहीं बना था तो उस घड़े का स्वरूप क्या था, मिट्टी। कुंडल जब नहीं बना था तो उसका स्वरूप क्या था, सोना। इसी प्रकार जब जगत नहीं बना था तो इसका स्वरूप केवल सत ही था। सदैव सौम्य इदम अग्रे सृष्टे प्राण। प्रलय काले, सृष्टि से पहले क्या था, प्रलय। सृष्टि के बाद में भी क्या होगा, प्रलय। अग्रे का अर्थ है प्रलय काले। सृष्टि पूर्व प्रलय काल में केवल एकमात्र सन्मात्र तत्व था। पहले उस प्रलय की ओर थोड़ा देख लें और फिर सोचें कि उस समय में कैसा क्या था और उसके बाद में ये सृष्टि किस प्रकार बनी। प्रलय का अर्थ होता है प्रकर्षेण लय, जहां होता हो उसको प्रलय बोलते हैं। लय ही प्रलय है। लोग तो समझते हैं बड़ा भारी प्रलय हो गया, बड़ा विध्वंस हो गया, इस प्रकार समझते हैं। लेकिन प्रलय का अर्थ है प्रकर्षेण लय हो जाना। संपूर्ण जगत का जब लय हुआ था उस समय को प्रलय बोलते हैं। यह है प्रलय का अर्थ। पूरे ही जगत का प्रलय हो जाता है, जिसकी सृष्टि हुई उसका प्रलय भी होता है। मिट्टी से घड़ा बना तो कोई न कोई समय ऐसा आएगा जबकि ये घड़ा फूटेगा और फिर से वो मिट्टी ही बन जाएगा। नियम है, जो बना है सो बिगड़ेगा, जो उत्पन्न होगा वो लीन होगा। पैदा जो हो गया है उसका लय होना भी निश्चित है। शरीर पैदा हुआ है तो एक दिन इसका भी लय होने वाला। जो उत्पन्न वस्तु है उसका विलय होना निश्चित बात है। यदा मेरु श्रीमान निबदति युगान्ताग्निदलिता समुद्रा शुष्यन्ति प्रहरमगरग्राहनिलया तरागच्छत्यन्तं तरणिधरपादैरभिधृता शरीरे का वार्ता
करिगलभ कर्णाग्रजपली। संत लोग केवल वर्तमान की ओर नहीं, भूत और भविष्य की ओर भी देखा करते, कहते वर्तमान में, पर झांक कर देख लेते हैं भूत की ओर भी और भविष्य की ओर भी। यदा मेरुः श्रीमान निपतति युगांताग्निदलिता, बोलते हैं मेरु नाम का कोई पर्वत है जिसको महीधर बोलते हैं। महीधर पर्वत क्या है? मही, पृथ्वी को धारण करने वाला। ये सब पहाड़ अगर टूट जाए तो पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। पहाड़ों की जड़ दूर तक जमी हुई है, जिसके कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं महीधर। ये सब उसका नाम है। पूरी पृथ्वी को धारण करने वाला जो मेरु पर्वत है, जैसे हमारे शरीर में मेरुदंड है, मेरुदंड, अगर वो मेरुदंड टूट जाए तो आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। पृथ्वी का भी मेरुदंड है, जो मेरुदंड है उसी को बोलते हैं मेरु पर्वत। पृथ्वी का मेरुदंड टिकाने वाला है वो मेरु पर्वत। अब उसको सोने का पर्वत सब बतलाते हैं। अब सोने का पर्वत बोलिए, रत्न का पर्वत बोलिए, उसकी कीमत तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, जिसके कारण पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। पर युगांत अग्नि जब जलने लग जाती है, युगांताग्नि दलिता श्रीमान निपतति, गिर जाएगा वो भी, टूट जाएगा वह मेरु पर्वत भी। युगांत का मतलब प्रलय। युगांत जो अग्नि है, उस अग्नि से जलकर मेरु पर्वत भी टूट टूट कर चूर चूर हो जाएगा। यदा मेरु श्रीमान निपतति युगांताग्निदलिता समुद्रा शुष्यन्ति प्रखर मकर ग्राह निलया। वो भी समय आने वाला है। हजारों लाखों वर्षों से जिस समुद्र को आप देख रहे हैं, उस प्रलय रूपी अग्नि जहां आ जाएगी, जलने लगेगी, समुद्र भी सूख जाएगा। 5 समझो 7 समझो, जितने भी समुद्र है, सप्त समुद्र, ये सब के सब सूख जाएगी, वीरान हो जाएगा। धरागच्छत्यन्तं धरणिधर पादैरपि धृता। जिस पृथ्वी पर आप बैठे हुए चल रहे हैं, सो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वह समय आने वाला है जबकि ये पृथ्वी भी चूर चूर होकर, अणु अणु होकर उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। आ रहा है वो समय। जब इन सब की ऐसी बात है, फिर शरीर की बात क्या करोगे? शरीरे का वार्ता करिगलभ कर्णाग्रजपली। यह शरीर ऐसा चंचल, इस विषय में भला क्या बात बताएं? दृष्टा बालक चेष्टा यौवन दर्पोध वृद्ध वैराग्यम सापि गता सोपि गता तदभिगतम स्वप्नमाय्याम। देखते हैं ना शरीर के बारे में, बच्चे खेल रहे हैं अभी, यहीं आप लोग रहे, आपके सामने सामने कितने बच्चे पैदा हो गए और खेलने लगे। बालकों की चेष्टा आपने देखी और देखते देखते जवान हो गए, देखते देखते जवान हो गए। स्वामी जी कल सुना रहे थे एक लड़के के बारे में। एक संत ने आके कह दिया, इस लड़के को आने नहीं देना यहाँ पर, बिना पूछे रोटी डाल देता है। लेकिन आज वो बच्चा नहीं रहा, तो मूछ वाला हो गया। देखते ही देखते, समय के बीतने में कोई देरी नहीं। कल जो बच्चा था, आज देख रहे हैं जवान है। यौवन दर्पोध वृद्ध वैराग्यम, जवानों का दर्प।
बच्चे जब थे तब सरल, और उसके बाद में जब जवान हो जाते हैं तो ऐसा दर्प होने लगता है, मैं आसमान को तोड़ कर गिराऊं, पृथ्वी को भी तोड़ दूं। दर्प हो जाता है, दर्प, जोश आ जाता है शरीर में। और फिर उसके बाद वृद्ध वैराग्यम, बुढ़ापा आ जाता है ना तो वैराग्य होने लगता है। वृद्ध वैराग्यम, बुढ़ापा आता है तो वैराग्य होने लगता है। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, देखते देखते बालक जवान हो गया, देखते देखते जवान बूढ़े हो गए। ऐसा सुनने में आया है, हम लोग सुनते हैं, ये जो काला रंग होता है ना, ये जिसे काली शर्ट पहन रखी है, काला काला कपड़ा, उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है। लाल रंग चढ़ाओ, चाहे पीला रंग चढ़ाओ, कोई भी रंग चढ़ाओ, लेकिन कोई रंग, काले रंग पर कोई रंग चढ़ता नहीं, आप चढ़ा नहीं सकते। लेकिन वो काल भगवान ऐसे जबरे हैं कि काले रंग पर भी रंग चढ़ाता है। काल भगवान, काले रंग पर रंग चढ़ाने वाला काल, उसका नाम ही काल है, लेकिन चढ़ाता है दूसरा रंग। ये देखो काले काले जो बाल है ना, बुढ़ापा आ गया तो सफेद रंग कर दिया, उसका सफेद बना दिया। काले रंग पर रंग चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया काल भगवान ने? थोड़े दिन पहले ये सब जितने आप बैठे थे ना, आपके सब काले काले बाल थे। अब देखते देखते काल भगवान ने आकर सबको पोत दिया, चूना पोत दिया माथे पर, सफेद रंग के हो गए। वृद्ध वैराग्यम, बुढ़ापे में फिर विरक्ति होने लग जाती। लड़के लोग कहना मानते नहीं, लोग तिरस्कार करने लग जाते। बूढ़ा जो है बीच में व्यवधान होकर आ गया, हर बात में टेटे करता रहे, तिरस्कार शुरू हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए विरक्ति हो जाती है, लेकिन मोह होने के कारण वो विरक्ति फिर राग में परिणत हो जाती है। सापि गता सोपि गतस्तद विगतम स्वप्नमाय्याम, वह बालक चेष्टा भी खत्म और वह यौवन दर्प भी समाप्त, और जो वृद्ध वैराग्य ये एक जन्म में खत्म, सब एक स्वप्न माया के समान खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। स्वप्न के समान, माया के समान समाप्त हो जाएगा। इस शरीर की बात यह है, संत लोग बोलते हैं जब मेरू पर्वत की यह दशा है, समुद्र की यह दशा है, पृथ्वी की यह दशा है, तो फिर शरीर की बात ही क्या। ये मेरू पर्वत आदि करोड़ों अरबों वर्ष तक रहने वाले, और ये शरीर तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रहे तो 100 वर्ष। 100 वर्ष आज जहां हम बैठे हैं ना, जिस जगह पर बैठे हैं, 100 वर्ष के बाद में ये जितने बैठे हुए इनमें से एक भी नजर नहीं आएगा, एक भी। आज जो बच्चा भी यहां बैठा होगा वो भी नजर नहीं आएगा। 100 वर्ष, 100 वर्ष की भी जरूरत नहीं है, उससे पहले ही सब साफ हो जाएंगे। दूसरे आएंगे अलग बात है, पर ये जितने भी हम बैठे हुए हैं ना, जैसे आपके वर्ष बीतते जा रहे हैं। पर साल हम आए थे और इस साल भी आ गए। पर साल जनवरी में हम आकर के यहाँ प्रवचन कर रहे थे और आप बोलते फिर से वही जनवरी आ गई, वही जनवरी मास आ गया। अरे वो क्या है, वो तो गया, एक वर्ष बीत गया बीच में। लगता है कि कल ही वहां पर प्रवचन हो रहा था, हम सुन रहे थे, लेकिन समय के बीतने में कोई देरी नहीं लगती। एक साल बीतने में अगर समय नहीं लगता है तो 100 साल बीतने में भी कोई देरी नहीं लगेगी। इसको बोलते हैं लय प्रलय, ये सब इसको कहते हैं। तो हम क्या बता रहे थे, प्रलय की बात। ये तो वैराग्य की बात बीच में आ गई, वो भी आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि उस सत परमात्मा को जानना है जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती और जिसका कभी प्रलय नहीं होता। उस तत्व को पकड़ना है, उस तत्व को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त होने के बाद हम भी जन्म मरण संसार से ऊपर उठ जाएंगे। उसके लिए ही यह बात बताई जा रही है। तो प्रलय क्या था,
एक समय वह आएगा, शास्त्रों के अंदर लिखा है, हम लोगों ने देखा नहीं है और न देखने वाले हैं। हम अपने ही देखेंगे प्रलय, शायद हम तो देखने वाले नहीं हैं और हमने देखा भी नहीं। नहीं देखा ऐसी बात नहीं, नहीं देखेंगे शायद ये भी बात नहीं, देखा स्मरण नहीं है, यूं बोलिए। करोड़ों जन्म ले चुके हैं, इसलिए हमने भी ये सब देख लिया होगा, पर बोलना व्यर्थ है क्योंकि बिल्कुल स्मरण नहीं है। अब कल क्या क्या खाया ये आज मालूम नहीं है, तो ये करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या हुआ था क्या याद रहेगा, और याद रखकर भी क्या मिलने वाला है। बात इतनी ही है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं। युगांताग्नि बोलते हैं, युगांताग्नि। प्रलय का समय जब आता है तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है, एक सूर्य जब उगता है तो कितनी गर्मी होती है। गर्मी के समय में, उस समय 12 आदित्य एक साथ में ही उदित हो जाते हैं और चारों ओर गर्मी ही गर्मी हो जाती है। और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी, ये पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, उस समय जल में लीन हो जाएगी। सोना है ना, उसको गर्म करो तो पानी पानी तो हो ही जाता है। चांदी है, उसको गर्म करो तो पानी हो जाता है। पत्थर भी पिघल जाता है यदि ज्यादा गर्मी हो जाए, ऐसा बताते हैं 1000-2000 तक जब पहुंच जाए गर्मी, तो पत्थर भी पिघल जाता है। सब के सब पिघल जाते हैं, जो नहीं पिघलने वाले वहीं खत्म हो जाते हैं। जो कठोर है वो सब पिघल करके जल बन जाते हैं। ये जो युगांत अग्नि है, वो अग्नि पिघाल कर सबको पानी जलमय बना देती है। पानी तो नहीं कह सकते उसको, ये कह सकते हैं सोना पिघल गया तो उसको पानी तो आप लोग नहीं बोलते हैं। बोले ना बोले, पत्थर पिघल जाए उसको आप पानी बोले ना बोले, लेकिन भागवत के अंदर बतलाया है उस समय में एक ऐसी हवा चलती है, हवा वायुना हृदगंधा भू सलिलत्वाय गल्पति। वायु क्या करता है, एक प्रकार वायु उस समय में चलता है और पृथ्वी के अंदर जो गंध है, गंध तन्मात्रा उसको समाप्त कर देता है। उस समय में ये पृथ्वी पूरी तरह से जलमय हो जाएगी। अग्नि ने पिघाल दिया और वायु ने गंध को समाप्त कर दिया। हवा चलती है ना तो गंध सुगंध सब उड़ जाती है, ये तो प्रसिद्ध है। और उस समय में ऐसी वायु चलती है जिससे गंध सुगंध सब समाप्त हो जाती है और उस समय में ये पृथ्वी पूरा जलमय, संपूर्ण पृथ्वी जलमय हो जाती है, जल ही जल हो जाए एक प्रकार का। लेकिन युगांत जो अग्नि है इतने में समाप्त नहीं होती, जल को जलाना शुरू कर देती है वो अग्नि, तो जल फिर अग्निमय हो जाएगा। बहुत गर्म कर दिया है तो अग्नि में और जल में फर्क क्या कर। अग्नि हाथ जलाती है तो गर्म करने से पानी भी तो हाथ को जलाएगा। और उस समय में वही अग्नि क्या कर लेती है, जल के अंदर जो रस है, रस, वो रस तन्मात्रा को वह खींच लेती है। उस समय में पानी समाप्त होकर केवल अग्नि ही अग्नि रह जाएगी। पानी समाप्त होकर अग्नि केवल रह जाएगी। पानी भी जलने लग जाता है, पानी भी जलता है। कहीं आग लगी हो और उस समय में पानी उसके ऊपर फेंकते थोड़ा बहुत, वो भी फटफट जलने लग जाता है। पानी अग्निमय, पानी में जाकर अग्नि बन जाता है। लेकिन अंत में अग्नि भी शांत हो जाती है। ईंधन समाप्त होने पर अग्नि भी शांत होकर वायु रूप हो जाएगा, सूक्ष्म भाप के रूप में वो बन जाएगा। यहां वहां तक वर्णन नहीं है अपनी उपनिषद में, यहां अग्नि तक है। आगे आप लोग अभी श्रवण करेंगे क्योंकि आगे तक सोचने की आवश्यकता अधिक नहीं है। परमार्थ जो सत तत्व है उसी को समझना है। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर तो बतला दिया है कि भाप के रूप में सब आकाश में उड़ जाते हैं, वायु रूप हो जाते हैं, और उसके बाद में वो जो भाप है वो भी समाप्त होकर आकाश ही आकाश रह जाएगा। ये भाप ही आकाश ही बन जाएगा। बारिश के समय में आगे पीछे देखिए, बादल अगर आता हो आसमान में और थोड़ी देर खड़े खड़े आप देखिए, वो बादल वहीं पर विलीन हो जाएगा।
बादल इधर उधर जाता नहीं, वहीं खत्म हो जाता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति। वायु वहां पर समाप्त होगा, भाप वहां पर समाप्त हो जाएगा, तब क्या बाकी रहेगा? केवल आकाश। श्रुतियों का कहना है कि आकाश भी खत्म हो जाएगा एक दिन, आकाश भी समाप्त हो जाएगा। आकाश समाप्त होने के बाद में फिर क्या बचेगा, ये जानना है। आकाश भी जहां समाप्त हो गया, विलीन हो गया, यहां तीन तक ही विचार है। पृथ्वी का विलय हो गया, प्रलय हो गया, वो जल रूप हो गई पृथ्वी, और जल का भी विलय हो गया, तेजो रूप जल बन गया, और तेज का विलय हो गया। उसके बाद में क्या बचता है? वायु का विलय हो गया, आकाश का विलय हो गया, तो उस समय में क्या बचा रहता है? कुछ बचा रहता है कि नहीं? आकाश भी खत्म हो गया। अब बताइए कैसे आकाश खत्म हो जाता होगा? आकाश भी समाप्त हो गया, तो उसके बाद में क्या बचता है? उस पर श्रुति बोल रही है। उद्दालक ऋषि कहते हैं सदैव सौम्य इदवग्र आसी। आकाश समाप्त हो गया तो शून्य नहीं समझना, आकाश समाप्त हो गया तो बचने वाला एक तत्व है, जिसको बोलते हैं क्या? सत बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, परमात्मा कहते हैं। प्रलय जब होता है, फिर बाद में सृष्टि जो होगी उससे पहले की बात। हम लोग जिस सृष्टि में बैठे हुए हैं, इस सृष्टि से पहले क्या था? उस समय में सांसारिक कोई भी वस्तु नहीं थी, प्रपंच नहीं था, केवल क्या था? एकमात्र सत ही था। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम्, अकेला वही रहता है। प्रश्न हुआ आगे वो सत भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा भला? वो जो बचा हुआ सत है, ध्यान रखिए, एक सत्य ही हमेशा रहने वाला है। सत्य बोलो, सत्य बोलो, सब एक ही बात। ये जितने भी झूठ है ना, सब खत्म हो जाएगी। ये नहीं समझ लेना कि हम अपनी झूठ से आगे तक बने रहेंगे, भले वो लौकिक झूठ हो चाहे दूसरी झूठ हो, झूठ तो झूठ ही। झूठ टिकने वाली नहीं है, टिकने वाला है केवल सत। सत ही टिकता है, झूठ खत्म हो जाए। पूरा संसार झूठा है, मिथ्या है। ये तो झूठ का मतलब है मिथ्या, संस्कृत शब्द मिथ्या है। जो मिथ्या है वो कभी भी टिकने वाला नहीं, इसके ऊपर भरोसा कभी मत रखो। आप यह समझते हैं कि कुछ मिथ्या का आधार ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन बनेगा थोड़ी देर के, लेकिन बिगड़ेगा बाद में ज्यादा। जितना बनता है उससे 10 गुना ज्यादा बिगड़ेगा, ये याद रखो। सिद्धांत है ये, सिद्धांत। सत्य के ऊपर जगत स्थित है, झूठ के ऊपर नहीं। सत्य सर्वम प्रतिष्ठिताम, सत्य के ऊपर पूरा जगत टिका हुआ है। जिस पर जगत को टिका है उसको झुठलाने की कोशिश मत करो, तोड़ने की कोशिश मत करो। तोड़ने से वो टूटेगा नहीं निश्चित, पर इतनी बात जरूर है कि सूर्य की ओर मुंह करके थूको, सूर्य तक पहुंचेगी नहीं थूक, ये तो यथार्थ बात है, पर उसका परिणाम क्या निकलेगा ये तो मालूम है ना, अपने ऊपर आने वाला। झूठ का आश्रय अगर कर लिया, उसका परिणाम अपने आप पर आएगा। सत्य तो टूटेगा नहीं, झूठ टूटेगी। इसका मतलब यह हो गया, यही जन्म मरण, और क्या है? टूटने का अर्थ ही है जन्मना और मरना, इसी को बोलते। उसी एकमात्र सत्य को परमार्थ सत्य समझना चाहिए, वही सत्य है, वही एक सत्य बच रहता है जब पूरा जगत खत्म हो जाता है। पूरा जगत झूठा ही है, इसलिए खत्म होना ही है इसको। आप छोटी मोटी झूठ बोलते हैं, करते हैं, और ये बहुत बड़ी भारी एक झूठ हो गई, इतनी बात, इतना ही फर्क है। श्रुति यह कहती है, ऋषि कहते हैं कि हे श्वेत केतु, उस सत्य की खोज करो जो कभी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है, कालत्रये तिष्ठति, तीनों काल में एक रस होकर रहने वाला वह एकमात्र सत्य है। एकमात्र एकमेवाद्वितीयम्, सदैव सौम्यैकमग्रासीदेकमेवाद्वितीयम्। उस पर यह प्रश्न हुआ कि वो सत्य भी कभी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हाँ,
युधिष्ठिर ने सत्य का पालन किया था जीवन भर में, लेकिन एक दिन तो तोड़ दिया। नरोवा कुंजरोवा बोलकर एक ही नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हतः, नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया। ये पता नहीं लगा कि वो नर है कि कुंजर है। कुंजर माने हाथी। भगवान कृष्ण ने झूठ बुलवा दिया था। भगवान कृष्ण ने भला युधिष्ठिर से झूठ कैसे बुलवा दिया? बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान हो करके आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। भगवान हो करके सारे संसार ये जो झूठा इसको खड़ा क्यों किया, उनसे पूछना चाहिए पहले। पूरे संसार को, झूठे संसार को खड़ा कर दिया। वो भगवान ने एक झूठ बुलवा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। बचने के लिए नरोवा कुंजरोवा बोल दिया। नरोवा कुंजरोवा बोलने से वो बात सत्य हो जाएगी क्या? क्या युधिष्ठिर को पता नहीं था कि ये नर था कि कुंजर था? कि वाह क्यों जोड़ दिया बीच में? युधिष्ठिर ने जोड़ दिया नरोवा कुंजरोवा और बोल दिया ये क्या है, आधी झूठ और आधा सत्य। आधी झूठ क्यों है? नरोवा कुंजरोवा, वाह क्यों जोड़ दिया? नरा कुंजरा दोनों बोलना था। वो झूठा ही है बिल्कुल। युधिष्ठिर झूठा ही बोल गए। नरोवा कुंज उनको मालूम था कि वो नर कुंजरा ही था, वो हाथी था, और बोल दिया नरोवा कुंजरोवा। अब उसको हम आधा सत्य नहीं मानेंगे, वो पूरे ही झूठ। तो ये जो परमार्थ सत्य परमात्मा है, ये भी कभी टूटता है कि नहीं टूटता है? जिस सत्य के आधार पर पूरा जगत टिका हुआ है, वैनाशिक लोग बोलने लगे वो भी सत्य टूट जाता है। वैनाशिक, उपनिषद के समय में वैनाशिक नहीं थे, बौद्ध लोग नहीं थे, पर उस समय भी कुछ नास्तिक लोग ऐसे थे। तद्दैग आहुरसदेवेदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम्। कुछ लोग बोलते हैं असदेवेदमग्र आसीद, वो सत्य भी टूट जाता है। और इसी सिद्धांत को आजकल सब लोग मानते हैं। सत्य बोलने से काम नहीं चलता है। सब लोग कहते हैं ना, कभी कभी बीच बीच में झूठ बोलना ही पड़ता है, और सत्य ही सत्य जो बोले उनकी मस्करी उड़ाते लोग। आजकल ये हरिश्चंद्र बन के आ गया। सच बोले तो कह देते हैं ये हरिश्चंद्र बन के आ गया है। सत्य बोलना नहीं, ये उपदेश दिया जाता है। ऐसे मौके पर सत्य बोलना नहीं चाहिए, झूठ भी बोलना चाहिए। झूठ से ही जगत की स्थिति है, ऐसी उनकी मान्यता है। झूठ से लाभ तो होता है जरूर, पर वो लाभ टिकने वाला नहीं होगा, ये भी यथार्थ है। बौद्ध लोगों ने बोल दिया ये जो जिसको सत्य बोलते हैं ना, परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को, सत्य, वो भी खत्म हो जाता है। शून्यवाद है उनका। बौद्धों का शून्यवाद है, शून्य। सर्वम क्षणिगम क्षणिगम, सर्वम दुःखम दुःखम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम शून्यम शून्यम। चार उनके महावाक्य, हमारे भी चार महावाक्य है। वेदों में भी चार महावाक्य, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, चार महावाक्य वेदों में। अब बौद्धों के यहाँ पर भी चार महावाक्य है। सर्वम क्षणिगम क्षणिगम, वो बोलते हैं सब क्षणिक है, क्षणिक है, क्षण परिवर्ती है, क्षण क्षण में नष्ट होने वाले हैं सब। कुछ समय तो सभी लोग उस बात को मानते हैं। संसार तो क्षणिक है, इसमें कोई शक नहीं। अभी जैसे हमने बतला दिया आपको, जिसको हम शाश्वत समझ बैठे हुए हैं, क्या वो शाश्वत है? ये शरीर शाश्वत है क्या? ये जो हमारे पास संपदा है, धन है, ये सब शाश्वत है क्या? लेकिन समझ लिया है कि हाँ ये सब शाश्वत है, हमेशा रहने, अब भी हमेशा रहेंगे, और ये धन संपदा आदि ये भी हमेशा रहने वाली है, यूं समझ लिया है। तो क्षणिक कुछ अंशों में तो ठीक बोलते हैं, पर सर्वम जो जोड़ दिया ये गलत कर लिया। सर्वम क्षणिगम क्षणिगम, संसार झूठा है इसलिए क्षणिक है, इसमें अपना कोई विरोध नहीं। लेकिन जो सत्य है उसको भी उन लोगों ने जो क्षणिक बतला दिया, उस अंश में शून्यवाद के साथ हमारा विरोध है।
सबको तुम टूटने वाला मत कहो, एक परमार्थ सत्य है। वेदांत में और बौद्ध सिद्धांत शून्यवाद दोनों में यही फर्क आता है। बौद्धों की बात सुनते हैं ना, से लोग बौद्ध बन गए सुनते हैं। अम्बेडकर बौद्ध बन गए थे और लोग बौद्ध बन गए थे। वो बौद्धों का सिद्धांत है शून्यवाद। पूरा जगत अंत में शून्य हो जाएगा। शून्य कैसे होगा? ये जगत उत्पन्न कैसे हुआ? कहा शून्य से जगत पैदा हुआ। और क्या? जगत पैदा हुआ किससे? शून्य से। उनका कहना है अभावात भावोत्पत्तिर्नानुभमृत्य प्रादुर्भावात, बौद्धों का सूत्र है। बौद्ध लोग बोलते हैं जब तक वस्तु शून्य ना हो जाए तब तक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। बीज है ना, बीज को जमीन में डालो, उससे अंकुर पैदा होगा, लेकिन कब पैदा होगा? जब बीज टूटेगा तब। ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा बीज जमीन में तो अंकुर पैदा होगा क्या? बीज पहले टूट जाता है, उसके बाद में अंकुर पैदा होता है। बीज टूट जाता है, पहले टूटेगा वो तो। पानी डालो, मिट्टी में डालो तो पहले बीज टूट जाता है। और नैयायिक लोग उसको ध्वंस मानते हैं। हाँ, ये ध्वंस है, उसका ध्वंस हो जाएगा, बीज ध्वंस होगा पहले। तो बीज ध्वंस जब होता है तब अंकुर पैदा होता है। इसी प्रकार पहले समस्त जगत का ध्वंस हो जाएगा, उसके बाद में सृष्टि होती है। कहां से सृष्टि होती है? का बीज ध्वंस से अंकुर पैदा हो गया, जगत का ध्वंस हो गया, उस ध्वंस से फिर जगत पैदा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं शून्य से जगत पैदा हो गया। बहुत से लोगों ने उस सिद्धांत को मान लिया, पर भगवान शंकराचार्य ने आकर बोल दिया तुम श्रुति को पढ़ा करो। बीज का ध्वंस हो गया, लेकिन बीज का अवयव तो है वहां पर। ऐसा थोड़े कि बीज को पीस पीस के समुद्र में मिला दिया और इधर अंकुर पैदा हो गया, ऐसा थोड़े होता है। बीज एक क्रम से टूट जाता है जिससे अंकुर बाहर आता है। बीज खलास नहीं होता, पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। बीज का विनाश नहीं होगा, पर बीज के अवयव रह जाते हैं और उससे अंकुर पैदा होता है। लेकिन बौद्धों ने सीधा ही मान लिया। क्या माना? क्या मान लिया? बीज खलास हो जाता है। खलास तो हो गया, मान लिया, बीज तो खलास हो जाएगा, लेकिन ऐसा खलास नहीं हुआ कि उसका कुछ भी अवशेष रह ही नहीं गया। उस सिद्धांत को पहले ऋषियों ने देख लिया था, ऐसे भविष्य में भी लोग इस सिद्धांत का प्रचार करेंगे। इसलिए श्रुति ने पहले बोल दिया तद्धैग आहुरसदे वेदवग्रासीत्। ये बौद्धों ने जो सिद्धांत निकाला ना, इसी को देख देख करके, उपनिषद को देखकर। उपनिषद में पूर्व पक्ष के रूप में जो लिखा उन लोगों ने उसको सिद्धांत मान लिया। बस यही सिद्धांत है। पूर्व पक्ष में जो लिखा, बोलना है ना, विपरीत बोलना है, इसलिए जो पूर्व पक्ष के रूप में लिखा उसी को सिद्धांत मानकर उन लोगों ने कहा कि शून्य से जगत पैदा होता है। वेदांत वालों ने प्रश्न किया अगर शून्य से जगत पैदा हो जाए तो आसमान में फूल क्यों नहीं पैदा होता? शून्य तो चाहिए ना आपको। शून्य से जगत पैदा होगा तो पूरे जगत की तो बात छोड़ो, आसमान में एक फूल खिला करके दिखाओ, फूल पैदा हो जाए आसमान में। एक ने कहा हम गमला ले जाएंगे आसमान में, और क्या, वहां फूल खिल जाएगा। अरे गमले में जो पौधा उसका फूल नहीं बोल रहे, आसमान का फूल। आसमान का फूल होगा कि नहीं होगा? आसमान का तो फूल नहीं होता, कोई पेड़ थोड़ा ही है। पेड़ नहीं है तो क्या, शून्य तो है वहां पर, वो शून्य से पैदा करोगे। शून्य से कोई वस्तु नहीं हो सकती है। और ब्रह्म जो है ना, वो शून्य नहीं। बहुत से लोगों को यहां तक भ्रांति हो गई, ब्रह्म में और शून्य में क्या फर्क है? अरे शून्य तो शून्य है, ब्रह्म तो पूर्ण है। कितना फर्क पड़ गया। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बात आपको हम बता रहे हैं, आजकल की खोज करने वाले, शोध कार्य करने वाले। वो कहते हैं शंकर के अद्वैत वेदांत ब्रह्मवाद में और शून्यवाद में कोई फर्क नहीं है, ये कही है दोनों। पर उनको ये मालूम नहीं शून्यवाद असत को बोलते हैं और वेदांत का जो वाद ब्रह्मवाद उसको पूर्ण बोलते। पूर्ण, पूर्ण और शून्य एक बराबर है क्या?
पूर्ण भी गोल गोल होता है, शून्य भी गोल गोल लिखा जाता है, तो दोनों एक हो गया, समझ लिया। बिल्कुल ही अंतर आ जाता है। आसमान जमीन का फर्क बोलते हैं, हम तो कहते हैं आसमान पाताल का फर्क पड़ रहा है। तद्दैग आहुरसदेवीदमग्र आसीदेगमेवाद्वितीयम् सर्वं क्षणिकं क्षणिकं और सर्वं दुःखम दुःखम। सर्वं क्षणिकम नहीं है, जगत क्षणिक है, इतना बोलो। सर्वम दुःखम दुःखम उनका सिद्धांत शून्यवादियों का है, सब दुख ही दुख, दुख ही दुख। सब दुख नहीं है, हाँ सब दुख नहीं है, एक परम आनंद रूप भी है, एक परम आनंद स्वरूप भी है। वो कौन है आपको पता है? सर्वम दुखम दुखम उन लोगों ने बतलाया, लेकिन सर्वम दुख नहीं, कुछ तो दुख रूप है और कुछ आनंद रूप भी है। वो आनंद रूप कौन? यही हमारा सत्य जो ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये आनंद रूप है। दूसरा महावाक्य भी उनका गया। एक प्रथम जो महावाक्य है वो संसार में क्षणिक वस्तुओं में तो लग सकता है, पर परमात्मा में सर्वम क्षणिकम क्षणिकम नहीं होगा। और सर्वम दुखम दुखम यही अगर बोलते रहेंगे तो मनुष्य निराश हो जाएगा, पूरी तरह से निराश हो जाएगा। बौद्ध मत इसीलिए तो खत्म हो गया भगवान शंकराचार्य के आने के बाद। भगवान शंकराचार्य का कहना यह है सर्वम दुखम दुखम नहीं है, परमात्मा आनंद रूप है और सारे संसार को तुम आनंद रूप बनाओ, ऐसा बोलते हैं वो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ऐसा समझना है। संसार को दुख 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 बोलने से क्या होने वाला है? संसार को आनंद रूप बनाना, लेकिन संसार को आनंद रूप बनाने की कला आपको आनी चाहिए तब, नहीं तो ये दुख रूप है। संसार को आनंद रूप कैसे आप बना सकते हैं? संसार को आनंद आप बना सकते जब आप समझेंगे ये पूरा जगत ब्रह्म रूप है, परमात्मा ही है। पूरा जगत परमात्मा ही परमात्मा है। भगवान का दर्शन हर जगह करने लग जाओ, तुमको आनंद ही आनंद आएगा। कम वायुमग्निम सलिलं महिंच ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणवेदनन्या। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है। श्रीमद् भागवत में योगी लोग बोलते हैं, नवयोगियों में